सुनहरी धूप से धूल भरी गांव की सड़क नहा रही है, जिससे आगे का रास्ता रोशन हो रहा है। राहुल और अमन उनके बुक बैग उछलते हुए सुबह की हवा में उनकी हंसी गूंजती हुई साथ साथ चल रहे हैं। वे एक दूसरे को शरारती ढंग से छेड़ते हैं। उनके चेहरे बचपन की शुद्ध खुशी से जगमगा रहे हैं। स्कूल की ओर चलते हुए उनकी आंखों में अटूट दोस्ती का बंधन चमक रहा है। युवाओं की सादगी और मासूमियत धूप से सराबोर गांव की सड़क पर एक शांत तस्वीर पेश करती है। राहुल और अमन धूप से सराबोर जंगल में एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनकी हंसी प्राचीन पेड़ों के बीच गूंज रही है। घनी झाड़ियों में अचानक एक अशुभ सरसराहट उनकी क्रीड़ा को शांत कर देती है, उन्हें वहीं जमा देती है। एक विशाल भालू निकलता है। उसकी उपस्थिति एक भयानक छाया डालती है। जैसे ही राहुल पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है, अमन प्रतिक्रिया देने में धीमा, डर के मारे अपनी सांस रोके हुए जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही भालू पास आता है, भालू सूंघता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। अमन कांपता रहता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। तनाव धीरे धीरे कम होता जाता है। राहुल के पेड़ से उतरने पर जंगल अनदेखी जिंदगी से धड़क रहा है। उसके चेहरे पर चिंता और राहत के भाव है। वह अमन के पास आता है, जो जमीन पर पड़ा है, उनके हालिया कष्ट का एक मौन प्रमाण। अमन धीरे धीरे खुद को धकेलता हुआ बैठने की स्थिति में आता है और राहुल की निगाहें उस पर टिकी हुई है, उम्मीद से भरी हुई है। राहुल की आवाज तनाव को तोड़ती है। भालू ने क्या कहा? अमन का जवाब। उसने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ता, हवा में लटका हुआ है। राहुल कहता है, मुझे माफ करना। अमन उसे गले लगा लेता है। कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती